हेलो एवरीवन। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, अब जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो तो हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हो जो आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, कहीं एग्जाम में वैसे नहीं आने वाला। बट वो एक चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसे आपको इम्प्लिकेट करना है अपने लाइफ में, अपने टीचिंग में और अपने रिसर्च में। जब आप रिसर्च करोगे, रिसर्च स्कॉलर बनोगे, तब आपको ऐसे ही रिसर्च करना है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको ये सोचना होगा अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो हमें पता, आपको ये पता चल गया कि आपको उसे इनकलकेट करना है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें, उसके टॉपिक्स को देख लो एक बार। मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब किस चीज़ से रिलेटेड होंगी? रिसर्च से रिलेटेड होंगी। कितनी तरह की रिसर्च होती है, क्या मतलब होता है, और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च टू अप्रोच, ठीक है। इसका मतलब भी मैं आपको पूरा बताऊंगी और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? डेफिनेशन, ठीक है। हमें क्या देखना है? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले रिसर्च में देखते हैं कि ये क्या है पहले समझ में आएगा तो उसकी डेफिनेशन हमें साथ ही साथ समझ में आ जाएगी। पहला है, इट इज़ एन एक्टिविटी एंड टाइम बेस्ड प्लान। क्या है ये? एक तो एक्टिविटी है, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम अपना लैपटॉप लेके बैठते हैं, एक्टिविटी है, और टाइम बेस्ड प्लान है कि आपको इतने टाइम में इतनी रिसर्च करनी है। हमें ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स यू स्टडी। ऑब्वियसली आपके पास वेरिएबल्स क्या आ गए? ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। इनके ऊपर आपको, देखो, कभी भी रिसर्च करो तो आप लीगल रिसर्च, क्योंकि हम लॉ का चैनल है, ठीक है। तो लीगल रिसर्च से रिलेटेड आप हट हट करके एक बार आप डॉक्टर वाली रिसर्च देखो। वो रिसर्च कैसे करते हैं? जब आप साइंस लैब में होते हो तो आप रिसर्च कैसे करते हो? अलग अलग वेरिएबल्स लेते हो, ठीक है। अलग अलग केमिकल्स लेते हो, फिर उसको मिलाते हो, फिर देखते हो कि आप फाइंड आउट करते हो अच्छा ये केमिकल था। ऐसा हमारा केमिस्ट्री लैब में टेस्ट होता है। वही सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनको टाइम बेस्ड प्लान करते हो, एक्टिविटी करते हो, ठीक है। अब क्या है? इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक इज दैट एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ स्मॉल सैम्पल मोर इफेक्टिव देन अ लेस इंटेंसिव स्टडी ऑफ अ लार्ज सैम्पल। अब देखो क्या है, जब हम स्टडी करते हैं तो क्वेश्चंस आंसर होते हैं, हमें ये पता है, ठीक है। ये क्या है? इंटेंसिव स्टडी है स्मॉल सैम्पल की, ठीक है। स्मॉल सैम्पल की इंटेंसिव स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऑब्वियसली जब आप इतने लोगों की स्टडी करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जब आप इतने लोगों की स्टडी करोगे वो थोड़ी सी कम इफेक्टिव होगी, क्योंकि इसकी आप इंटेंसिव स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसकी लेस इंटेंसिव स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है, इट इज़ अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? मान लो आप ए बी सी डी ई इन सब पे रिसर्च कर रहे हो किसी डाइट की, ठीक है, कि क्या ये डाइट चलती है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है? नीडेड इन्फॉर्मेशन जो है आप कलेक्ट करोगे, इनसे एनालाइज करोगे, ठीक है, ताकि आपको आपका रिजल्ट मिल सके। वो क्या है? रिसर्च है। अब आते हैं हम डेफिनेशंस पे कि अलग अलग लोगों ने क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहला है सेल्स, SELLTZ। अब उसको आपको कैसे याद रखना है? सेल से। इन्होंने क्या बोला? अ रिसर्च डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा इन अ मैनर दैट एम्स टू कंबाइन रेलेवेंस टू द रिसर्च पर्पज विद इकोनॉमी इन प्रोसीजर। अब देखो, सेल, कुछ आप बेच रहे हो, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो क्या है? इकोनॉमी, ये आ गया। देखो, सबसे पहले याद रखना अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस आ गई हैं। अब आप अपने दिमाग में एक रिसर्च ले लो, बहुत सिंपल सी रिसर्च ले लो। 5 लोगों के ऊपर रिसर्च करनी है कि उन पे कौन सी डाइट काम करती है। वुमेन, मैन सब साथ में ले लिया, फिर इसके बाद वुमेन एक अलग कैटेगरी, मैन एक अलग कैटेगरी ले लिया, ठीक है। तो क्या है? कंडीशंस क्या है? ये वुमेन मैन होने चाहिए, इनका वेट कैटेगरी इतना होना चाहिए। तो वो क्या हो गई? वो हो गई कंडीशंस, ठीक है, हो गई। कंडीशंस किस लिए? ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सकें इन अ मैनर दैट एम्स टू कंबाइन रेलेवेंस टू द रिसर्च पर्पज विद इकोनॉमी इन प्रोसीजर। अब सेल्स, क्योंकि सेल्स ने दी है, इन्हें कुछ बेचना है, तो इकोनॉमी भी है, पर्पज में इन्होंने रखी है। और मेन पर्पज क्या है? रिसर्च पर्पज, बेसिक पर्पज।
सेल्स ने क्या बोला, टू सेल, अरेंज एंड एनालाइज सेल, सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं विलियम। विलियम में आप क्या याद रखोगे, विल। अब इसमें क्या है, रिसर्च डिजाइन इज अ मास्टर प्लान, ठीक है। इनके में क्या है, ऊपर उन्होंने बोला ठीक है अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन से, इन्होंने बोला मास्टर प्लान है मेरा। जब आप कोई विल बनाते हो वो आपका क्या है, मास्टर प्लान है, कि बाद में जब फटेगा मेरे जाने के बाद तो पूरी फैमिली में हाहाकार मच जाएगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो क्या है, रिसर्च डिजाइन इज अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एनालाइजिंग द नीडेड इन्फॉर्मेशन। इसका भी वही है, कलेक्टिंग एनालाइजिंग नीडेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रोफेसर मिलर, कोई मिल गया, ऐसे याद रखना, मिलर, मिलर जी मिल गए। इन्होंने क्या बोला, प्लान सीक्वेंस of the entire process involved in conducting a research study। सीक्वेंस है, मिलर क्या मिल गया, सीक्वेंस मिल गया आपको। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर लो, तो क्या मिल गया, प्लान सीक्वेंस। नेक्स्ट है प्रोफेसर यंग, ये क्या है, बहुत यंग है। इन्होंने क्या बोला, द डिजाइन रिजल्ट्स फ्रॉम कंट्रोलिंग जनरल साइंटिफिक मॉडल इनटू वैरिड रिसर्च प्रोसीजर। क्या बोला इन्होंने, द डिजाइन रिजल्ट्स फ्रॉम कंट्रोल जनरल साइंटिफिक मॉडल इनटू वेरिड रिसर्च प्रोसीजर। यंग लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं ताकि वो क्या कर सके, मॉडल वाले बॉडी में आ सके, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। प्रोफेसर यंग, मॉडल, डिजाइन, ये सारी चीजें, कंट्रोलिंग जनरल साइंटिफिक मॉडल इनटू वेरिड रिसर्च प्रोसीजर। मतलब भी आप साथ साथ में डेफिनेशन का समझ जाओ। इन्होंने बोला है एक डिजाइन है, ठीक है, रिजल्ट्स फ्रॉम, कैसे रिजल्ट करती है, फ्रॉम कंट्रोलिंग जनरल स्पेसिफिक मॉडल इनटू वेरिड रिसर्च प्रोसीजर, ठीक है। कि एक डिज़ाइन, एक जो डिज़ाइन है, एक जो रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, जनरल साइंटिफिक मॉडल्स उन सबको कंट्रोल करके, उन पर रिसर्च करके तब आता है रिजल्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या एक और है, द रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू बी यूज एज अ गाइड इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। ये हमें पता ही है, रिसर्च डिज़ाइन जो है प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क टू बी यूज एज अ गाइड इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। नेक्स्ट नारगन कुमार, नारगन कर आर, ठीक है, NARGUND कर आर। द रिसर्च डिजाइन इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग। अब देखो ये क्या है, इनका नाम थोड़ा सा लंबा है। इन्होंने क्या बोला, ये इंडियन है, ठीक है। इन्होंने बोला लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी चाहिए, दैट हेल्प्स इन डायरेक्टिंग अ पीस ऑफ रिसर्च। क्या डायरेक्टिंग करने के लिए, पीस ऑफ रिसर्च डायरेक्टिंग करने के लिए लॉजिकल होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं BD कुलकर्णी डी। इन्होंने बोला डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस बिफोर सिचुएशन अराइजेस इन विच द डिसीजन हैज टू बी कैरीड आउट। अब देखो क्या है, ये जो डिज़ाइन है ये एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, मेकिंग डिसीजन बिफोर सिचुएशन अराइजेस इन विच डिसीजन हैज टू बी कैरीड आउट, ठीक है। जो आपका डिसीजन है, वेरिएबल्स हैं, उनको कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट उसमें। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एंटिसिपेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ये क्या है, प्रोसेस है, डेलिबरेट एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट करते हो ना आप अलग अलग चीज़ें, कि हो सकता है A जो है वो B के साथ चल जाए, हो सकता है B जो है वो C के साथ चल जाए। ये है ब्रिंगिंग एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अंडर कंट्रोल में लाने के लिए। अब आप वापस से डेफिनेशन में आओ और देखो कि क्या क्या सिमिलर चीज़ें मिली हैं। कलेक्शन एंड एनालिसिस, सिमिलर चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये भी सिमिलर चीज़ है। प्लान्ड सीक्वेंस, इंटायर प्रोसेस, प्लान्ड सीक्वेंस हो गया इनमें। इसमें क्या है, इसमें कुछ सिमिलर नहीं है यंग में, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन, कलेक्शन एंड एनालिसिस, सिमिलर चीज़, ठीक है। ये भी लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग, प्लानिंग भी सिमिलर चीज़ है। और इसमें तो एंटिसिपेशन दिया हुआ है बट ये सिमिलर चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, एंटिसिपेशन दिया हुआ है, ये सिमिलर नहीं है। हमने डेफिनेशंस वाला पोर्शन जो है अभी कंप्लीट नहीं किया है। फीचर्स ऑफ गुड डिज़ाइन जो है रिसर्च डिज़ाइन, वो भी डेफिनेशंस में ही आती है कि गुड डिज़ाइन की जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो कैसा होता है। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, उस डेटा पे आप रिलायबल कर सकते हो क्योंकि इतनी रिसर्च के बाद आप कर रहे हो। देन एक्सपेरिमेंटल एरर थोड़ा सा कम होता है। देन इट यील्ड्स मोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा और इकोनॉमिकल भी होता है, ठीक है। अब देखो अगर गुड डिज़ाइन है
गुड की कैटेगरी में आता है तो ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि मान लो बाद में वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज आ जाए, ए की जगह आ जाए बी, और थोड़ा सा चेंज आ जाए और उसको चेंज कर सको। हाँ, फ्लेक्सिबल है तो फिर अच्छा डेटा है। इकोनॉमिकल है, कम पैसे खर्च हुए हैं तो फिर अच्छा है। इट यील्ड्स मोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, कम उसमें, कम खर्च में आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एक्सपेरिमेंटल एरर कम है, रिलायबल आप कर सकते हो, तो क्या है, गुड डिज़ाइन है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब क्या है आपका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में हमने बता दिया कि किसने क्या कहा था, हु सेड व्हाट, ठीक है। देन इसके बाद कैसे गुड होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट्स, ठीक है। पार्ट्स में आ जाते हैं, अब पार्ट्स में आ जाते हैं डिज़ाइन में, सैम्पलिंग डिज़ाइन, ठीक है। अब वर्ड को समझो, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। डील्स विद द मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व फॉर द स्टडी। सैम्पल कर रहे हो आप, अपना कपड़ा बनाते हो, ठीक है, कोई कपड़ा बनाते हो, उसके लिए कपड़ा क्या करते हो, सैम्पल करते हो, ठीक है। तो क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो कपड़ा, तो हो गया सैम्पलिंग। देन इसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, उसको ऑब्जर्व करते हो, विच रिलेट्स टू कंडीशन अंडर विच द ऑब्जर्वेशन आर टू बी क्रिएटेड, ठीक है। कंडीशन क्या है, शादी में पहनना है, कहाँ कपड़ा पहनना है, शादी में पहनना है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई इसकी, कंडीशन। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डिजाइन, विच कंसर्न द क्वेश्चन ऑफ द हाउ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा गैदर्ड आर टू बी एनालाइज। अब स्टैटिस्टिकल से आपको पता चल जाता है कि जो डेटा है गैदर किया गया है उसको एनालाइज कैसे करना है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंडियन वेडिंग है तो कपड़े थोड़े इंडियन होंगे, वेस्टर्न वेडिंग है तो कपड़े थोड़े वेस्टर्न होंगे, ये स्टैट्स बोलते हैं। देन है ऑपरेशनल डिजाइन, इट डील्स विद टेक्निक्स बाय विच द प्रोसीजर सेटिस्फाइड इन सैम्पलिंग। अब इसमें ऑपरेशन क्या चल रहा है, इसका कपड़ा कैसे बनाया जाएगा, मशीनों में बनाया जाएगा या हाथों से बनाया जाएगा, स्टिचिंग होगी, ये क्या है, ऑपरेशन है। हाउ द प्रोसेस इज ऑपरेटेड डील्स विद टेक्निक्स बाय विच द प्रोसीजर सेटिस्फाइड इन सैम्पलिंग। चार चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया। सैम्पल कर रहे हो, कपड़ा ले रहे हो, फिर इसके बाद आपको किस में पहनना है, ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स ये हैं कि इंडियन है कि वेस्टर्न है, किस में पहनना है, और इसके बाद ऑपरेशनल डिज़ाइन, ठीक है। ऑपरेशनल डिज़ाइन यानी कि कैसे आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मशीन या स्टिचिंग। ये क्या है, पार्ट्स हैं रिसर्च डिज़ाइन के। जब आप कोई रिसर्च करोगे तो उसकी डेफिनेशन में आ गया, फिर इसके बाद गुड बैड कैसी रिसर्च है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है, पार्ट्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। पार्ट्स में आ गए। अब हम आ जाते हैं एक रिसर्च डिज़ाइन कैसा होता है। ये रिसर्च डिज़ाइन है, वो एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, कॉजल होगा, ठीक है। प्रॉब्लम स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा, अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर। देखो एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लोर करेगा तो अनस्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो बहुत सारे एम्बिट को एक्सप्लोर करेगा। डिस्क्राइब करेगा तो वो स्ट्रक्चर होगा, और कॉजल होगा तो भी वो स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है, एक प्रॉब्लम स्ट्रक्चर है। ओवरले है, ये आपको अलग से बताया जा रहा है ताकि आपको ऊपर से समझ में आए कि रिसर्च डिज़ाइन कैसा होता है। एक्सप्लोर करेगा, ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। अब रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स, अब हम आ जाते हैं टाइप्स में, सेकेंड टॉपिक पे, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी, पता चला ऊपर वाला मैंने आपको क्या बताया है, एक्सप्लोर करेगा, और दूसरा कंक्लूसिव, कंक्लूड कर लेगा। ये क्या है, फुल स्टॉप, ये क्या है, ऐसे ऐसे लगा दो, ठीक है, सो एंड सो। तो जो कंक्लूसिव है वो क्या करेगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि डिस्क्राइब करेगा, और कॉजल होगा, वो बताएगा, ठीक है। आगे कॉजल, कॉजल यानी कि कॉज बताएगा, यानी कि रिलेटिंग टू और एक्टिंग एज अ कॉज। कोई कॉज है या फिर कोई कॉज बता रहा है कि हाँ इसका कॉज ऐसा है, ठीक है। आप कोई रैली में जा रहे हो, उसका कॉज क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर करेगा, सो एंड सो। ये क्या करेगा, कंक्लूड कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा कि इस रिसर्च से हमें ये पता चलता है, और कॉजल, इस रिसर्च का कॉज ये है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ जाते हैं क्रॉस सेक्शन, ऐसे ऐसे होगी, और लॉन्गिट्यूडनल आपको पता है, ठीक है। देखो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर ये है तो नीचे इसका रिजल्ट आ जाएगा ये। क्रॉस सेक्शन मतलब ये, ठीक है। ये हो गया इसका टाइप। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देयरफॉर रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कंसिडरेशन। कौन कौन से कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको पहले पता है, आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, मान लो कपड़ा खरीद रहे हो, कपड़े वाले से ही ले लेते हैं, कपड़ा खरीद रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको एक ड्रेस बनानी है, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ मेथड, कपड़ा सिलेक्ट कर रहे हो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन,
ठीक है, सोर्स क्या है, सैम्पलिंग डिज़ाइन, फिर इसके बाद टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या है, एंड डेटा एनालिसिस में क्या आ गया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। नेक्स्ट इसके बाद है रिसर्च डिज़ाइन अचीव्स द फॉलोइंग पर्पस। कौन कौन सा पर्पस है, इट मेक्स रिसर्च एफिशिएंट, ऑब्वियसली एफिशिएंट हो जाएगी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। हर जगह आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर्पस, टाइप, कैटेगरीज, गुड रिसर्च, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। मेक्स रिसर्च एफिशिएंट होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर इसके बाद है फ्लेक्सिबल, मिनिमाइजेशन ऑफ बायस, ठीक है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये क्या है, हमने ऊपर पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जो हम ऊपर कर चुके थे। इट कंसिडर्स मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एक्सप्लोरेटरी है, ऑब्वियसली डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिस्क्रिप्टिव है, तो देखो एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन, क्या करेगी, सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगी, ठीक है, बिटवीन वेरिएबल्स। द सूटेबल डिज़ाइन विल बी वन दैट मिनिमाइजेज बायस एंड मैक्सिमाइजेज द रिलायबिलिटी। ये सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो उसको याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डायग्नोस्टिक, आप डायग्नोस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है, इट्स एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट एंड डिस्कवर न्यूएंसेस ऑफ अ प्रॉब्लम, डायग्नोस कर रहे हो, ठीक है। कॉजल, ये कॉजल हो गई एक तरह से। एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कॉन्क्लूसिव क्या हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई। क्रॉस सेक्शनल क्या है, इट एनालाइजेस डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन और अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट एट स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है, यहाँ ये पूरा डेटा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर रहे हो, क्रॉस सेक्शन कर रहे हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल्स ओवर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, ये है डेटा, इसको आप इतने टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो। क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, इतने टाइम के लिए, समझ में आ गया, ये छोटा है और ये बड़ा है। अब आ गए हैं हम स्टडी डिज़ाइन बेस्ड ऑन रेफरेंस पीरियड। अब क्या है, रेफरेंस पीरियड, हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं स्टडी डिज़ाइन। अब क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव, अब पीरियड से हमें क्या पता चलता है, टाइम पीरियड। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, पास्ट, ठीक है, फेनोमिना दैट हैज अकर्ड इन पास्ट। प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, फ्यूचर, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव यानी कि बाद में ऐसा हो सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव पीरियड भी आते हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टडी पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टडी हम ऑलरेडी ऊपर कर रहे थे, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीज़ें। अब इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या हो गया, ओवरऑल डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन। ये हम ऑलरेडी ऊपर कहाँ पढ़ चुके थे, एक सेकेंड, यहाँ पढ़ चुके थे, पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अब जैसे जैसे आपके पार्ट्स क्रिएट हो गए हैं, उस पर अब आप क्या कर रहे हो, टाइप्स लगा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे आप पार्ट्स कर रहे हो, उस पर आप टाइप्स लगा रहे हो। अब देखो, जब एक्सप्लोर करोगे आप एक ओवरऑल डिज़ाइन को, ऊपर पूरा ओवरऑल जो आपका डिज़ाइन है वो फ्लेक्सिबल होगा और अगर डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक करोगे तो वो रिजिड होगा, ठीक है। अब क्या है, अब आप स्टार्ट करो सैम्पलिंग डिज़ाइन, सैम्पल ले रहे हो, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, और इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन, रैंडम सैम्पलिंग, ये बीच में लगा दो। इसमें क्या है, पर्पोजिव और जजमेंट सैम्पलिंग, किसमें आ गया ये, एक्सप्लोर करने में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, यानी कि कपड़ा कौन सी शादी में पहनना है, इंडियन वेडिंग, वेस्टर्न वेडिंग। इसमें क्या है, नो प्री प्लान डिज़ाइन फॉर एनालिसिस, कोई प्री प्लान डिज़ाइन नहीं होता है आपका जब आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो। इसमें प्री प्लान होता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड और वेल थॉट आउट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। ये ऑब्जर्वेशनल में भी है। ऑब्जर्वेशनल में क्या है, अब जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें कुछ प्री प्लान नहीं है, इसमें सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई फिक्स डिसीजन नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि सारी हमने ले ली डिज़ाइंस और उस पर हमने लगा दिया एक्सप्लोरेटरी। जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। ये इस इमोजी को याद कर लो तो आपको ये समझ में आ जाएगा चार्ट। नेक्स्ट है, जब आप डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस कर रहे हो तो उसमें क्या है, सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्री प्लान भी हो रहा है, एडवांस डिसीजन भी बन रहा है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी भी बन रही है। बस इतना याद रखना है, इस पर ज़्यादा घुसना नहीं है। अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल। ज़रूरी है इसके बीच में डिफरेंस जानना, क्योंकि आपको एक डिफरेंस तो समझ में आ गया कि इसमें एक क्वेश्चन मार्क इस्टेब्लिश हो रहा है और इसमें एक फुल स्टॉप लग रहा है। एक्सप्लोरेटरी, टू प्रोवाइड इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग इनटू न्यू एरिया एंड प्रॉब्लम, ठीक है, आप हमें इंसाइट दे रहे हो पर आप क्वेश्चन मार्क तो लगा रहे हो।
इसमें क्या है, टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिनोमिना, हाँ ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल क्या है, टू डेवलप अ कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्यों, किसी कॉज के लिए। जब कोरोना वायरस की वैक्सीन आई थी वो किस लिए आई थी, एक्सपेरिमेंट्स क्यों होते, किसी कॉज के लिए। डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक किस लिए है, किसी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक बताना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना। और एक्सप्लोरेटरी मतलब उसके बारे में इंसाइट, एक्सप्लोर करना। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है, हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लोरेटरी। द इंफॉर्मेशन नीडेड इज डिफाइंड लूजली, एक्सप्लोर कर रहे हो तो लूज होगी। प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ओके। एंड सैम्पलिंग स्मॉल नॉन रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, ठीक है। स्मॉल सैम्पल्स होंगे उसके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। इसमें क्या है, वेल डेवलप्ड होगी, प्री प्लान्ड होगी और स्ट्रक्चर्ड होगी। क्यों, क्योंकि डायग्नोस कर रहे हो आप अगर किसी बीमारी को डायग्नोस करते हो, आपके पास सारी प्रॉब्लम्स हैं, वेल डेवलप्ड है, प्री प्लान्ड, सारी चीज़ें होती हैं। मान लो आपको किसी बीमारी का वो निकालना है, तो आप उसको अच्छे से डायग्नोस करते हो, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास सारी मशीन्स होती हैं। डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो। नेक्स्ट इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो क्या है, स्ट्रक्चर है, मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। थोड़ा वेरिएबल्स इधर से उधर कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो। दवाइयों में, कपड़ों में, किसी भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते हो। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट हमेशा मिसचीव से भी कनेक्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि उधर मैनिपुलेशन है वन और मोर वेरिएबल्स का, ये याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद आता है मेथोडोलॉजी, किस चीज़ की, एक्सप्लोरेटरी की। यूजेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, नो प्री प्लान्ड एनालिसिस, ये सारे क्या है, मेथोडोलॉजी है। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, डिजाइन, वेल प्लान्ड। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव को देखोगे तो वेल प्लान्ड, एक्सप्लोरेटरी को हाँ यार ये कुछ प्लान नहीं है, एक्सपेरिमेंटल को मिसचिफ से कनेक्ट करोगे। बट इसमें क्या है, वेल डिफाइंड सैम्पलिंग प्लान, डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स अंडर कलेक्टेड और नेचुरल कंडीशंस। मिसचीफ से कनेक्ट करोगे इसके कैरेक्टरिस्टिक को। बट इसका जो मेथोडोलॉजी है वो आप यूज़ करोगे कि यार एक छोटा बच्चा कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। लाइफ में आप क्या करते हो, ट्रिप में जाते हो तो क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। तो वही है कि कुछ प्लान नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। यूजेस मेथड ऑफ एक्सपर्ट सर्वे, एक्सपर्ट से आप गूगल करते हो, पूछते हो कि यार कौन सी जगह हमें घूमनी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जब आप इसमें आते हो एक्सपेरिमेंटल से, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक तरह से क्या है, मिसचीफ से कनेक्टेड है, मैनिपुलेट तो करता ही है, पर क्या है, बाद में वेल डिफाइंड सैम्पलिंग प्लान होता है। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, डेटा कलेक्ट किया है, अच्छे से किया है, बस उसको थोड़ा सा इधर का ऐसे का ऐसे, ऐसे का ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं 3 Rs, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 Rs, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये 3 Rs क्या है हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में। सबसे पहला है रिपीटेबिलिटी, सेम टीम, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब क्या है, द मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद स्टेटेड प्रिसिजन बाय द सेम टीम यूजिंग द सेम मेजरमेंट प्रोसीजर, द सेम मेजरिंग सिस्टम, अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस, इन द सेम लोकेशन और मल्टीपल ट्रायल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मल्टीपल ट्रायल्स, कई बार करो, बार बार, ठीक है, बार बार करोगे तो शायद रिजल्ट चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि टाइम डिफरेंट हो जाता है, रिपीटेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद है रेप्लिकेबिलिटी, डिफरेंट टीम सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें सब कुछ क्या है, सेम है, इसमें क्या है, सेम है, पर डिफरेंट क्या है, लोग, लोग ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह सी आ जाता है, ठीक है। द मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन विद स्टेटेड प्रिसिजन बाय अ डिफरेंट टीम यूजिंग सेम मेजरमेंट, सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम है। रेप्लिकेबिलिटी यानी कि रेप्लिकेट कौन हो रहे हैं, लोग। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, सब कुछ डिफरेंट है, आप समझ रहे हो, सब कुछ सेम से सब कुछ डिफरेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक ऐसे ग्राफ चल रहा है, ठीक है। मेजरमेंट ऑब्टेन्ड विद स्टेटेड प्रिसिजन बाय अ डिफरेंट टीम, डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। ये क्या हो गया, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, कोई नई चीज़ जब आप रिप्रोड्यूस करते हो तो डिफरेंट होती है। रेप्लिकेट कर रहे हो तो एक चीज़ रेप्लिकेट होती है, ठीक है, एक चीज़ रेप्लिकेट होती है मतलब, और बाकी एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है, और इसमें रिपीटेबिलिटी सब कुछ सेम होती है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पे। अभी तक हमने जो टाइप इससे पहले पढ़ा था वो क्या टाइप था, रिसर्च डिज़ाइन। ये भी जो रिसर्च डिज़ाइन है ये भी डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक है।
उस जो डिज़ाइन है यानी कि जो आउटकम आया है उसके टाइप क्या होता है, एक्सप्लोर कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव आया है, क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, उसके बारे में है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैसी कैसी आप रिसर्च करते हो। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हम रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम इसमें प्रोसेस के बारे में बात करें। बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, इट इज़ अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज विदाउट एनी इंटेंशन टू अप्लाई इन टू प्रैक्टिस। बेसिक रिसर्च है, ठीक है, ये क्या है, थियोरेटिकल रिसर्च है, थ्योरी के लिए है। ये किस चीज़ में हेल्प करती है, डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स, ब्रॉड प्रिंसिपल्स organized through different procedure of research like sampling, hypothesizing, facts, etc. ठीक है, प्योर रिसर्च है ये, ठीक है, ऑर्डर टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च मेथड्स। आपके मान लो ऑलरेडी एक रिसर्च आई है ऐसी ऐसी, उसमें एक चीज़ आपने ऐड कर दी, ठीक है, ज़्यादा इसका वो नहीं है, बेसिक है, ठीक है। इट कैन एक्सपेरिमेंट इन अ साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, इट एम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अ थ्योरेटिकल नेचर। हमने पढ़ा ना थ्योरी, तो थ्योरेटिकल नेचर है तो थ्योरी वाली प्रॉब्लम्स ही वो करेगी और मिनिमल इम्पैक्ट है इसका। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, ये क्या होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इससे ही समझ में आ जाता है। ये क्या है, इट एलेट्स टू प्योर मैथमेटिक्स रिसर्च स्टडीज कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर कैरिड आउट विद अ व्यू टू मेकिंग जनरलाइजेशंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अब देखो क्या है, थोड़ा सा चेंज लाती है ये, यूज व्हेन डेवलपिंग थ्योरीज, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स क्या है इसके, सैम्पलिंग, हाइपोथाइजिंग एंड लेबोरेटरीज यानी कि लेबोरेटरीज को यूज़ करना है। ऊपर क्या था, सैम्पलिंग है, इसमें क्या है, हाइपोथेटाइजिंग यानी कि आप हाइपोथेसिस भी आपकी जनरेट हो रही है। देखो जब आप प्रैक्टिकल कुछ करते हो तो आपके पास एक हाइपोथेसिस होता है कि इससे रिजल्ट ये निकलेगा, बस ये चेंज है। ऊपर क्या है, ऊपर आपको पता है, ऊपर आप बस ऐड कर रहे हो, आपको पता है कि इससे कुछ नया नहीं निकलेगा, ठीक है, इसमें न्यू नॉलेज आती है, ऊपर वाले में न्यू नॉलेज नहीं आती है। अब इसके बाद क्या, अप्लाइड रिसर्च इज कैरीड आउट टू सॉल्व अ करंट बिजनेस प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनेजमेंट इन अ बिजनेस सेटिंग। ये क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब इसके बाद आ गया बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। अब इसमें की डिफरेंसेस आ गए हैं, कौन कौन से की डिफरेंसेस आ गए। अ प्राइमरी रिसर्च प्रोडक्ट कैन बी कैरेक्टराइज एज रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सपैंड एन एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक नॉलेज। अब क्या है, ये इसमें वही चीज़ है कि ऐड कर रहे हो, ठीक है। और इस पर क्या है, ऑन द अदर हैंड अप्लाइड रिसर्च रिफर्स टू एकेडमिक स्टडीज दैट हेल्प सॉल्व रियल लाइफ इशूज, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है कुछ, ठीक है, सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद क्या, एकेडमिक रिसर्च टेक्स अ प्रैक्टिकल अप्रोच वाइल बेसिक रिसर्च फोकसेस ऑन थ्योरी एंड एनालिसिस, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च क्या है, प्रैक्टिकल है, और इसमें क्या है, बेसिक रिसर्च क्या है, थ्योरी है, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट है प्राइमरी रिसर्च इज मोर यूनिवर्सली एप्लीकेबल देन अप्लाइड रिसर्च बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रॉब्लम। अब थ्योरी हर जगह होती है, प्रैक्टिकल हर जगह नहीं होता है। हम फर्स्ट क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं, थ्योरी, ठीक है। प्रैक्टिकल्स हमने कब स्टार्ट किए, 6-7 क्लास के बाद। नेक्स्ट है इन बेसिक रिसर्च नॉलेज एंड प्रेडिक्शन आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली जब पुरानी नॉलेज है उसके बाद उसको और ऐड कर दो। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, डेवलप होती है न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिंग नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग वन, ये हमने पढ़ लिया है। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या है, सॉल्यूशन मिलता है, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कितने डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए हैं, डिफरेंसेस कौन कौन से पढ़ लिए हैं, एक ऐड हो जाता है, इसमें सॉल्यूशन निकलता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन होता है, इसमें इनोवेशन और एप्लीकेशन होता है। ये एकेडमिक के लिए है, ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए है, एक्सटेंसिव नेचर में है, ये इंटेंसिव है, और ये क्या है, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं एक्शन रिसर्च। हमने कौन सी पढ़ ली, बेसिक रिसर्च पढ़ ली है, एप्लीकेशन पढ़ ली है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मतलब प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर्पस डिफरेंट है, इन दोनों का पर्पस डिफरेंट है। उसमें सॉल्यूशन चाहिए, इसमें क्या है, इमीडिएट एप्लीकेशन बट नॉट एनी डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। ऊपर क्या है, थ्योरी भी बढ़ रही है और वो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक्शन, आपको रिजल्ट चाहिए, उसको अप्लाई करो, ठीक है, वही चीज़ है। इट इज़ अ रिसर्च ईदर इनिशिएटेड टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ इफ द रिसर्चर फाइंड्स एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज फील्ड इन्वेस्टिगेशन,
ऑब्जर्वेशन ही अप्लाइज इट। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिले आप अप्लाई करो, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये तो हमें समझ में आ गया है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑल्टरिंग अनसेटिस्फाइड कंडीशंस, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में क्या है, आप चेंज नहीं करते हो जब तक आपकी स्टडी पूरी नहीं होती है। इसमें क्या है, आप चेंज कर देते हो। इसके बाद क्या, इट इज़ अ रिसर्च ईदर इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम और इफ द रिसर्चर फाइंड्स एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज फील्ड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही अप्लाइज इट। जैसे ही आपको मिले आप अप्लाई करो। कर्ट लुइस, देन प्रोफेसर एट MIT, फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च किसने किया था, कर्ट लुइस ने किया था, ठीक है, ठीक है। इन इज 1946 पेपर एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद क्या है, अप्लाइड रिसर्च सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, लोकल स्कूल लेवल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल इन नेचर, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, ऊपर जो एप्लीकेशन रिसर्च है उसको आप जनरलाइज कर सकते हो। फीचर्स क्या है एप्लीकेशन रिसर्च के, फीचर्स देख लेते हैं। इम्प्रूव स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। जैसे मान लो आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में HR को चुल मची कि यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब चेंज होना चाहिए तो उसके लिए क्या है, उन्होंने एक रिसर्च की। रिसर्च करने के दौरान उन्हें लगा कि यार इस इंसान का काम ऐसे बढ़ रहा है, B का काम ऐसे बढ़ रहा है, C का काम ऐसे बढ़ रहा है, करते करते अभी तक रिजल्ट नहीं है, तो आप उसको चेंज कर दो, तुरंत चेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज फैसिलिटेटेड बाय पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। अरे ABC पार्टिसिपेट कोलैबोरेट करेंगे तभी होगा, ठीक है। अब ये क्या है, स्पेसिफिक सिचुएशन एंड देयर कॉन्टेक्स्ट पे ही फोकस करती है कि हाँ ये A का काम, B का काम, C का काम, इनकी लाइफ में नहीं घुस रही है, इनका काम ऑफिस पे, बस इस पे फोकस करती है क्योंकि छोटा मोटा चेंज लाना होता है। डिफरेंसेस बिटवीन एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च के बीच में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एक्शन रिसर्च फोकसेस ऑन सॉल्विंग, ठीक है, एक्शन सॉल्व करती है। अप्लाइड रिसर्च क्या करती है, जनरल है, फोकस करती है सॉल्यूशंस, ये सॉल्व करती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ऑफिस वाली हो गई, ठीक है। ये करती है सॉल्यूशन लाइफ की प्रॉब्लम, ठीक है, लाइफ। एक्शन रिसर्च क्या है, पार्टिसिपेटरी है, इन्वॉल्विंग, ये सारी चीज़ें, हाँ पार्टिसिपेट करना होता है, A, B और C, हमने देखा ऊपर वाले एग्जाम्पल में। अप्लाइड रिसर्च क्या है, इन्वॉल्व नहीं करती है स्टेक होल्डर्स, और क्या करती है, कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है, एक्शन रिसर्च इज टिपिकली कंडक्टेड इन अ सिंगल सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, ऑफिस हो गई, बाय HR, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्या करती है, इज वेयर इज अप्लाइड रिसर्च मे बी कंडक्टेड अक्रॉस मल्टीपल सेटिंग्स, पूरे लाइफ में, ठीक है, समझ में आ गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। एक्शन रिसर्च इज ऑफन इटरेटिव एंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल साइकिल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मल्टीपल डेटा सिलेक्शन, हाँ ये भी हमें पता है। वेयर एज अप्लाइड रिसर्च में भी वन टाइम स्टडी, एक बार आप स्टडी करते हो किसके बारे में, लाइफ के बारे में, ऐसे लाइफ और ऑफिस को रख करके देखना। नेक्स्ट है, एक्शन रिसर्च ऑफन हैज इमीडिएट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर द पार्टिसिपेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन, और अप्लाइड रिसर्च क्या है, इमीडिएट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन रिसर्च ऑफन एम्प्लॉयज क्वालिटेटिव मेथड सच एज इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। HR क्या करता है, यही सारी चीज़ें करता है। अप्लाइड रिसर्च क्या है, सारी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों मेथड, ये मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिविज्म टू रिसर्च, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ पॉजिटिविज्म टू रिसर्च। अब इसमें दो है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेस। अब ये क्या है, दो अप्रोच है, बहुत ज़्यादा जगह आपको इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाएगा, बट देखो ये सिलेबस में है, हमें कवर करना है, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा बट आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। What is positivism? Positivism highlights that scientific inquiry should rely on observable and measurable facts rather than on subjective experiences. ठीक है, पूरा पढ़ेंगे हम इसको। पॉजिटिविज्म क्या हाईलाइट करता है, साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। According to this epistemological stance, what counts as knowledge can be captured through sensory information. If knowledge goes beyond this into subjective boundaries, such information does not qualify as knowledge. अब देखो, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने से पहले हम इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या बेसिक चीज, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पर्पस समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफिकल स्टैंड्स that highlights the importance of objectivity and the necessity to study observable components. क्या फिलोसफी है पॉजिटिविज्म।
और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? फिलॉसफी दैट रिजेक्ट्स पॉजिटिविज्म एंड प्रेजेंट्स न्यू एजम्पशंस इन ऑर्डर टू अनरेवल द ट्रुथ। देखो पोस्ट का मतलब ही क्या होता है? न्यू, ठीक है। और प्री, इसमें प्री है, ये क्या है? फिलोसफिकल है, ठीक है, ये भी फिलोसफिकल है। और ये हाईलाइट क्या करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड द नेसेसिटी टू स्टडी ऑब्जर्वेबल कॉम्पोनेंट्स, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्या है? कोर आइडिया। कोर आइडिया क्या है? एम्पिरिसिज्म, ठीक है, किसका? पॉजिटिविज्म का। इसमें क्या है? विच इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स वाज द कोर ऑफ पॉजिटिविज्म। ऑब्जर्व करना, मेजर करना चीज़ों को। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? दैट द कोर आइडिया वाज फॉल्टी, ये आइडिया ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है रियलिस्ट एंड क्रिटिकल रियलिस्ट। इसमें क्या है? पॉजिटिविस्ट आर रियलिस्ट, रियलिस्ट रियल करते हैं, रियल उन्हें क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन चाहिए, मेजरमेंट चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर क्रिटिकल रियलिस्ट, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एम ऑफ साइंस। पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट साइंस एम्स टू अनरिवल द ट्रूथ, ये क्या है? साइंस है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं? दिस इज इम्पॉसिबल एज देयर आर एरर्स इन ऑल साइंटिफिक मेथड्स, ये क्या है? रिबेल है, रिबेल कर रहे हैं इनसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है साइंटिस्ट की? पॉजिटिविज्म में साइंटिस्ट इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या बोलते हैं? देयर आर बायसेस इन द साइंटिस्ट एज वेल, कि सिर्फ साइंटिस्ट। अब देखो मैं बेसिक चीज बताऊं, पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं? साइंस प्लस साइंटिस्ट। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं? कि सब लोग ज़रूरी हैं, सिर्फ यही लोग ज़रूरी नहीं हैं, रिबेल कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के अगेंस्ट, ठीक है। तो वही है। अब साइंटिफिक इंक्वायरी है, पॉजिटिविज्म साइंस है, साइंस ही सब कुछ है। अब आपको समझ में आएगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। कैप्चर्ड थ्रू सेंसरी इन्फॉर्मेशन, साइंटिस्ट जो बोलेंगे, साइंटिस्ट जो कैप्चर करेंगे, क्या है? इफ नॉलेज गोज बियॉन्ड दिस इनटू सब्जेक्टिव बाउंड्रीज सच इन्फॉर्मेशन डज नॉट क्वालिफाई एज नॉलेज। सब्जेक्टिव यानी कि हर एक, ऑब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिविस्ट क्या बिलीव करते हैं? साइंस वाज द मीडियम थ्रू विच ट्रूथ कुड बी अनरिवेल्ड। साइंस, सिर्फ साइंस 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 साइंस, ठीक है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट ओनली द नेचुरल साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाज काउंटेड एज साइंस, ठीक है। बट ये सिर्फ साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस भी कोई चीज़ है, लोग भी कोई चीज़ है, सिर्फ ये नहीं एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें सिर्फ साइंस नहीं है। सोशल साइंस सच एज सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस डिड नॉट फॉल विद इन द पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क, mainly because in social science knowledge was derived from subjective experiences of individuals obviously। और इसमें क्या था? सब्जेक्टिव को मना कर दिया है, इसमें सब्जेक्टिव को मना कर दिया है, विच कुड नॉट बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व। तो इसमें क्या है? मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन, फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है इसमें, वही सारी चीज़ें हैं। द सोशल साइंटिस्ट डिड नॉट एंगेज इन रिसर्च विद लेबोरेटरीज, ऑब्वियसली क्योंकि वो सोशल साइंस है, वो लोगों से जुड़ी हुई है। देयर लेबोरेटरी वॉज अ सोसाइटी वेयर द मूवमेंट्स रिलेशनशिप ऑफ पीपल कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। जब आप सोशल साइंस पढ़ते हो, ठीक है, तब आपके पास ना किसी मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन का चश्मा नहीं होता है, आपकी आंखों में आपका खुद का चश्मा होता है। आपने वो देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? उस सेंटेंस का बहुत बड़ा मतलब है कि आप उस टीवी सीरीज को उनकी लाइफ के चश्मे से देख रहे हो। मान लो कोई और कैरेक्टर के चश्मे से देखते तो वैसे ही जो आप सोशल साइंस है, सोशल साइंटिस्ट है, वो जो है लाइफ को अपने चश्मे से देखते हैं, वो उसको बताते हैं, उसको बोलते हैं हम सोशल साइंस, ठीक है। देयर लेबोरेटरी वॉज अ सोसाइटी, नॉलेज वॉज गेन्ड थ्रू द स्टडी ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप्स, life stories, etc. Positivists believe that these did not have an objective basis. इसीलिए कौन आए बाद में? पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरीज आई। It came about in the 20th century. This was not a mere revision of positivism but a complete rejection of the core value of positivism. Post-positivism points out that scientific reasoning is quite similar to our common sense. हमारे कॉमन सेंस जैसा है, ज़रूरी नहीं है कि उसे टच कर सको। टैंजिबल, ठीक है, टैंजिबल वर्ड जो है इसको हटा दिया इन्होंने, बोला सिर्फ टैंजिबल नहीं रहेगा स्टडीज़ में, और भी चीज़ें आएंगी, कॉमन सेंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें। इट डिनोट्स दैट आर इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डे टू डे लाइफ इज सिमिलर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिस्ट। ऑब्वियसली सिर्फ साइंटिस्ट बनकर के आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। ओनली डिफरेंस क्या है? साइंटिस्ट वुड यूज अ प्रोसीजर अनलाइक अ ले पर्सन, ठीक है। ले पर्सन भी कर सकता है, ले आप भी ऑब्जर्व करते हो, आप पर्सन हो, आप ऑब्जर्व करते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास नासा का सर्टिफिकेशन हो। Unlike positivists,
Post positivists point out that our observation cannot always be relied upon, as they can also be subjected to error. Obviously, that this is why post positivists are considered as critical realists who are critical of the reality that they study. Since they are critical of reality, post positivists do not rely on a single method. They believe that each method can have errors. हर एक method पे errors होता है. These can only be avoided if a number of methods are used. कैसे avoid होंगे? जब बहुत सारे number of methods use होंगे. This is refers to as triangulation. Post, ठीक है, triangulation refer करता है. Post positivism also assumes that the scientists are never objective and are biased due to their cultural beliefs. In this sense, pure objectivity cannot be achieved. This highlights that there are a vast difference between positivism and post positivism, even though both are grounded in objectivity. क्या है? बोथ आर ग्राउंडेड इन ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी में ग्राउंडेड है और दोनों बहुत डिफरेंट है. अब हमने क्या किया? डिफरेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है. और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा या फिर मेरी आईडी पे मेल कर दीजिएगा. ये है इसका कोर आइडिया, ठीक है, कोर आइडिया, एम एंड एवरीथिंग. तो इसी के साथ हमारे जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छा लगा हो. थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, बट अगर इतना आप लोग नहीं पढ़ोगे एक ही टॉपिक के बारे में तो आपको समझ में नहीं आएगा. और मैं आपको लिख के देती हूँ, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए. मैंने 4-5 सोर्सेस से इसको लिया है, ठीक है. तो आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ कंक्लूडेड है. तो थैंक यू. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल.